भवम भवानी धाम की जय। मित्रों, कथा जहाँ विराम लिए थी अब वहीं से आगे बढ़ रही। लक्ष्मण ने भी कौशल्या के वचन सुनकर राम जी की ओर देखकर रोष से त्रिलोकी को दग्ध करते हुए से कहा, मैं उन्मत्त भ्रांतिचित्त और कैकेयी के वशवर्ती राजा को बांध कर भरत को उनके सहायक मामा आदि के सहित मार डालूंगा। आज संपूर्ण लोगों को दग्ध करने वाले काला नल के समान मेरे पौरुष को पहले वो सब देख लें। हे शत्रुदमन राम, आप अभिषेक की तैयारी कीजिए। उसमें विघ्न उपस्थित करने वाले को मैं हाथ में धनुष बाण लेकर मार डालूंगा। लक्ष्मण के भयंकर क्रोध को देखकर श्री राम ने उन्हें गले लगाकर समझाया। श्री राम के समझाने पर लक्ष्मण जी शांत हुए। अब तो लक्ष्मण जी भी श्री राम के साथ बन जाने के लिए तैयार हो गए। उनके विनय को टालने के सामर्थ्य प्रभु में नहीं थी। वो तो उनके सेवक पर अपने सेवक पर अनायास ही रिझे रहते हैं। फिर भी समय और परिस्थिति के अनुसार श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाने का प्रयास किया और कहा, असजिए जानि सुनहु सिख सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई, भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही, मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सबय विधि अवध अनाथा, गुरु पितु मातु अप्रजा परिवारो, सब कहूँ परम दुसह दुख भारु, रहु करहु सब कर परितोषी, न तरु तात होई बड़ दोषु, रहु तात असिनीति विचारे, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। लक्ष्मण ने श्री राम की सीख सुन तो लिया, परंतु उसका पालन करना उनके बस में नहीं था। श्री राम की बात सुनते ही गहे चरण अकुलाई और प्रभु की पूरी सीख के उत्तर लक्ष्मण जी ने केवल 3 पंक्ति में दे दिया। गुरु पितु मात न जानहु काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति आहू, जहाँ लगी जगत स्नेह सगाए, प्रीति प्रतीत निगम निजुगाई, मोरे सबक एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर जामी। लक्ष्मण की बात प्रभु कैसे टालते, इसलिए लक्ष्मण जी की सरलता, कोमलता और रोष के रहस्य को समझने वाले श्री राम ने कहा, लक्ष्मण मेरे साथ बन चलने को तैयार हो जाओ और जाकर माता से विदा मांगकर शीघ्र आओ। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु वेगी चलहु बन भाई। यह बात सुनते ही लक्ष्मण जी माता के पास गए। लक्ष्मण के मुख से अयोध्या की वर्तमान स्थिति की कथा सुनते ही माँ सुमित्रा सहम गई सहम सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दवचन चहुरा। परंतु सुमित्रा माँ धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए धीरज धरो को अवसर जानी। अत्यंत धैर्य के साथ सुमित्रा माँ ने कहा, लक्ष्मण तुमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, तुम यहाँ क्यों आए? लक्ष्मण ने कहा, माँ आपसे विदा मांगने के लिए। सुमित्रा बोली, लक्ष्मण तुम राम की परीक्षा में फेल हो गए। अरे जब तुमसे राम ने कहा कि माँ से विदा मांग आओ, तो तुम यहाँ क्यों चला आया? तुझे इतना भी नहीं पता कि राघव को तू गुरु, पिता और माता तीनों मानता है, और उनसे अभी अभी कह भी रहा था कि गुरु पितु मातु न जानूं काहू। और जब माता से विदा मांग कर आने की बात राम ने कहा तो यहाँ चला आया। अरे लक्ष्मण,
तात तुम्हारी मात बह देहि, पिता राम सब भांति स्नेहि, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं विविध तहीं दिवसु, जहाँ भानु प्रकाशु, जो पयसे राम बनु जाहि, अवध तुम्हारा काज कछु नाहि, अस जिय जानि संग बन जाए, लेहु तात जग जीवन ला, अस जिय जानि संग बन जाहु, लेहि तात जग जीवन लाहु। सुमित्रा समझाया कि राम तो वन केवल तुम्हारे लिए जा रहे हैं, उनके बन जाने का और कोई कारण नहीं है। तुम्हारे भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नहीं। सुमित्रा ने लक्ष्मण को उनके शेषावतार की ओर ध्यान दिलाया। उनका संकेत था कि लक्ष्मण तुम शेषावतारी हो, इस पृथ्वी का भार तुम्हारे ही सिर पर है, और जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार पापाचार बढ़ता है तो उससे पृथ्वी का भार बहुत बढ़ जाता है। इससे तुम्हारे सिर पर का बोझ भी बढ़ जाता है, तुम्हारे सिर का बोझ भी बढ़ जाता था। राक्षसों को मारकर पृथ्वी का भार हल्का कर तुम्हारे सिर के बोझ को कम करने के लिए श्री राम ने पृथ्वी पर अवतार लिया है, और अब वन भी इसी कारण जा रहे हैं। इसलिए राम सीता जैसे माता पिता के साथ रहते तुम्हारे लिए वन ही सर्वोत्तम है। हाँ, इतना अवश्य करना कि स्वप्न में भी तुम्हारे मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद व मोह नहीं आना चाहिए। तुम इनके वशीभूत न होना और मन क्रम वचन से सीताराम की सेवा करना। श्री राम को वन में किसी भी प्रकार से कष्ट न हो, वही काम तुमको करना पड़ेगा। सकल सुकृत कर बड़ फल हेहु, राम सीय पद सहज स्नेहु, राग देश ईर्षा मद मोहु, जन सपन हो इनके बस हो, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई, तुम कह मन सब भांति सुपासो, संग पिता संग पितु मातो, राम सिय जासु, तुम कहु बन सब भांति सुपास्यो, संग पितु मातो, राम सिय जासु, तेहि जहिन राम बन लहई कलेसु, सुत सोई करयो इहै उपदेशु। माता ने लक्ष्मण को उपदेश दिया। माता की समक्ष ही लक्ष्मण ने शपथ ले लिया कि माँ, आपने यह कहा कि स्वप्न में भी मेरे हृदय में ईर्ष्या मद मोह आदि प्रवेश न करे, तो मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि स्वप्न तो सोते समय ही आते हैं, इसलिए मैं आज से लेकर 14 वर्षों तक सोऊंगा ही नहीं। और लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक के लिए नींद नारी भोजन परिहरेऊ, माता का आशीर्वाद और उपदेश प्राप्त कर लक्ष्मण जी वहाँ से अत्यंत शीघ्रता के साथ श्री राम के पास पहुँच गए। प्रभु जानकी के साथ लक्ष्मण की प्रतीक्षा ही कर रहे थे, और उनके पहुँचते ही जब श्री राम महाराज दशरथ के पास पहुँचे तो दशरथ जी ने सचिव उठाई राव बैठारे, कहे प्रिय वचन राम पग उधारे। दशरथ जी ने नेत्र खोलकर देखा तो अत्यंत व्याकुल हो गए, कुछ नहीं कह पाए। श्री राम ने वन प्रस्थान करने हेतु महाराज से विदा मांगी। महाराज दशरथ ने श्री राम वन न जाए इसलिए पुनः बहुत प्रकार से उपाय किए। राय राम राखन हित लागे, बहुत उपाय किए छल त्यागे, परंतु महाराज इस स्थिति से उबर न सके और श्री राम सीता को वन हेतु उपस्थित देखकर मूर्छित हो गए। श्री राम को वन तो जाना ही था, अतः बिना विलंब के राम तुरंत मुनि वेश बनाए, चले जनक जननी सिरुनाए।
कुलगुरु वशिष्ठ से आशीर्वाद प्राप्त कर विविध प्रकार से दान करके अवध का संपूर्ण भार गुरुदेव पर डालकर श्री राम गणेश गौरी और आशुतोष को मनाकर प्रस्थान किए। श्री राम के प्रस्थान करते ही अयोध्या शोक सागर में डूब गई। उधर लंका में अब शकुन भी प्रारंभ हो गए। गणपति गौरी गिरीश मनाए, चले यशीष पाई रघुराई। राम चलत अति भयो विषादो, सुन न जाए पुरया रतनादो। कुसुगन लंक अवध गत शोको, कुसुगुन लंक अवध गत शोको। हरस विषाद विवश सुरलोको। बस अब यही कथा विश्राम लेगी।